I, Ms. Asma Sheikh, today is going to explain you OCM ka very important topic from chapter number 4, and that is banking. So let's begin with the lecture, everyone. So the very first thing we are going to discuss today is the meaning of banking. Banking होता क्या है exactly, ठीक है? तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डील करता है of its own as well as for others. As it is written on your screen, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट रिसीव कर रही है एंड लोन्स दे रही है. एक इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग बिजनेस करती है अंडर द रूल्स ऑफ बैंकिंग. एंड ये जो रूल्स ऑफ बैंकिंग है इसका एक्ट 1949. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बैंक का जो टर्म है इसका ओरिजिन है फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज दैट इज बैंको, या फिर वो वर्ड है बैंकस, ठीक है. इसका मतलब होता है एक बेंच. वाई अ बेंच? बिकॉज वेरी अर्लियर डेज जब लोग जो होते थे वो क्या करते थे, बेंच के थ्रू वो अपना जो बैंक है उतनी सी स्पेस में क्या करते थे, ऑपरेट करता था. तो इसीलिए ये जो बैंको या बैंकस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, बेंच. तो वो जो बेंच फॉर्म से जो बैंक है आज आप देख सकते हो इतनी बड़ी, इतनी वास्ट है और इतने जगह पे उसके ब्रांचेस होते हैं और इतनी सारी सर्विसेज बैंक आज हमको प्रोवाइड करती है और बहुत ही स्पेशियस भी है. ऑलराइट, तो इसका जो ओरिजिन है वो बैंक का लैटिन लैंग्वेज है, ये आप याद रखेंगे. उसके अलावा डेफिनेशन दिया है एज पर सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या है? सो लेट्स रीड इट. बैंकिंग मीन्स व्हाट? सो इट मीन्स एक्सेप्टिंग. क्या कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर रहे हैं. आगे क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट. फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग मतलब क्या, ऑफकोर्स वो पैसा आपसे ले रहा है लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, टू लेंड टू द नीडी पीपल. लेंड करना मतलब होता है यहाँ पर लोन देना, उधार देना, ठीक है. सो वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किसी लोगों को, जरूरतमंद को जो है वो पैसा एज अ लोन दे रहा है. एंड डिपॉजिट्स of money from public repayable on demand or otherwise, withdrawable by check, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज. मतलब यहाँ पर ऑन डिमांड हम कस्टमर से, मतलब जो भी है उसका जो भी उसकी डिमांड रहेगी, ऑन डिमांड हम कस्टमर को उसका पैसा क्या करते हैं, रिफंड करते हैं. तो जो भी पैसा हम डिपॉजिट के तौर पे पब्लिक से ले रहे हैं, भले वो सेविंग अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो या एफडी वगैरह अकाउंट में हो, वो पैसा रिपेएबल है. एंड रिपे करने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे कि चेक से हम लोग कर सकते हैं एंड बाय ऑर्डर और अदरवाइज. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को मूव ऑन करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया ऑन द basis of their roles, on the basis of their functions. तो सबसे पहला सेंट्रल बैंक, commercial bank, we have cooperative bank, we have industrial bank, we have regional rural banks, exchange banks होती है, savings bank होती है, investment bank, and there are specialized bank. What exactly central bank means? हम सबको पता है कि central bank हर country में एक होती है. One and only bank, central bank exist in each and every country. और हमारी country की जो central bank है बच्चों, उसका नाम है RBI, Reserve, the Reserve Bank of India, जो कि सबसे सुप्रीम है, पावरफुल है, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है अपेक्स इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन अवर कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो पास हुआ था 1934 में, और ये फंक्शन में आई थी इन द ईयर 1935 में. यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है बच्चों, एंड द करेक्शन इज, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो ईयर मेंशन किया है वो कुछ 1944 एंड 45 है, जो कि रॉन्ग है. तो आप लोगों को वहाँ जो है करेक्शन करना है. ऑलराइट, देन आगे इसके फंक्शंस के बारे में कुछ ब्रीफ में दिया हुआ है. एंड व्हाट इट इज़ कि ये जो है अदर बैंक्स के लिए, जितनी भी बैंक्स है मार्केट में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी जो नोट्स होती है वो ये लोग प्रिंट करते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम 2 रुपीज़ एंड मोर देन 2 रुपीज़ का जो डिनोमिनेशन होता है वो RBI के अंडर में होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है एंड बैंकर टू ऑल द अदर बैंक्स है. जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में क्या करती है, अपना बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस ऑपरेट करती है. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर. कमर्शियल बैंक इटसेल्फ नेम इंडिकेट्स कमर्शियल. तो ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स होती है, ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि ये नीडी लोगों को लोन्स दे सके. इसका जो मेजर सोर्स है, फंड्स आते कहाँ से, तो अलग अलग डिपॉजिट्स जो होते हैं, अकाउंट होते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उन सब में ये लोग पैसा लोगों से डिपॉजिट की तौर पर लेता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एंड इट इज कैटेगराइज्ड इन 3. एंड वो कैटेगरीज क्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स. एज यू ऑल कैन सी, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के अंडर में जाती है. जो प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर बैंक्स है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो रन करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। द वेरी फर्स्ट इज पब्लिक बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इज ऑन योर स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वी हैव मेनी बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स के एग्जाम्पल में क्या आता है, DCB आता है, एक्सिस बैंक आता है, HDFC आता है, वी हैव मेनी मल्टीपल बैंक्स। एक थर्ड वन दैट इज फॉरेन बैंक, जो एक्चुअली उनका जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट इंस्टीट्यूट है, जो मेन ऑफिस है वो कहाँ होता है, बाहर इनकी अपनी कंट्री में होता है, बट उनकी जो सब्सिडरीज होती है, जो ब्रांच है, वो उन्होंने हमारी कंट्री में ओपन किया हुआ है। कमर्शियल बैंक हम लोगों ने टॉपिक जो है वो कवर किया। कमर्शियल बैंक के अंदर आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी वो क्या था कि जो इंडिविजुअल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बिजनेस कॉर्पोरेट्स है, वो भी अपना पैसा अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करते हैं बैंक के पास, जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। एंड वो पैसा ये बैंक यूटिलाइज करती है इन ऑर्डर टू गिव द लोन, जैसे कि उसके बदले में वो कार लोन दे रही होती है, बिजनेसमैन को लोन दे रही होती है, घर के लिए लोन दे रही होती है, बट डेफिनेटली वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी सिक्योरिटी के तौर पर मांगेगी, जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज, बिकॉज बिना सिक्योरिटी के बैंक कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट इज हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट बैंक दैट इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है इंडिया में रन करती है, दैट इज इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है फाइनेंशियली पुअर होते हैं रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, टाउन्स वगैरह में, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज को बिलोंग करते हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल यूनिट्स रन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे बिजनेसमैन को रीजनेबल रेट में लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन करती है इंडिया में। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एक्ट है ऑल ओवर द कंट्री वो है कोऑपरेटिव स्टेट सोसाइटीज एक्ट 1912। महाराष्ट्र में वी हैव महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ये जो बैंक्स है तीन कैटेगरी में अगेन डिवाइडेड है। विलेज लेवल वी हैव प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही होती है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, एंड स्टेट लेवल पे जो बैंक काम करती है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स किसको कहते हैं, तो ये जो बैंक है ये नॉर्मली मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करना या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, ओके, जितने भी असेट्स वगैरह है, फर्नीचर्स है, वो परचेज करना होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्नोलॉजी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है उसको इंपोर्ट करने में जो पैसा लगता है, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन का जो काम होता है बिजनेस का, ठीक है, तो वो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इन सारे काम के लिए जो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो IDB इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि एग्जाम्पल है IFCI, देन यू कैन सी SFCS, ठीक है। इनका जो नॉर्मल बेसिक फंक्शंस होता है उसमें क्या दिया हुआ है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है फाइनेंस, जो आप मीनिंग में भी देख चुके हो, फॉर देयर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन पर्पस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये अंडरराइटिंग फंक्शन भी ऑपरेट करती है। अंडरराइटिंग क्या होता है एक्चुअली बच्चों कि जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो जो अंडरराइटर्स होते हैं वो एक तरीके की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली बैंक्स अंडरराइटिंग का काम करती है, मतलब गारंटी का काम करती है कि हम जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको कलेक्ट करना होता है विद इन फ्यू नंबर ऑफ डेज, लाइक, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये गारंटी देती है कि अगर मार्केट में इनके शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है मार्केट से, तो ये लोग जो है रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स खुद परचेस करेंगे, एंड जो भी टारगेट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ये इनको अचीव करके देना होता है कंपनीज को, जिनके ये अंडरराइटिंग का सर्विस इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज थर्ड वन इज कि ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऑल राइट, या फिर आपको इसके ऊपर बेसिक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है रीजनल रूरल बैंक्स। RRBs जो है वो 1975 में इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था, और इसके 3 स्पॉन्सर्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इसको स्पॉन्सर की है। वन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 50% का कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही होती है सेंट्रल बैंक। उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड बैंक्स। स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो है वो 35, अदर कमर्शियल स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो है 35% तक का कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है इसको स्टैब्लिश करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, एंड फर्दर रिमेनिंग 50% जो है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट से। ऑल राइट, तो ये जो स्पॉन्सर्स है ये इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं परसेंटेज वाइज रिस्पेक्टिवली। एंड देन ये जो स्मॉल आर्टिजन्स के लिए, छोटे मोटे मार्जिनल फार्मर्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम फार्मर्स, द एग्रीकल्चरल वर्कर्स, द रूरल आर्टिजन्स एंड ऑल, इनके लिए जो लोन वगैरह की, जो फाइनेंस की नीड होती है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कलेक्ट करना या उसको मोबिलाइज करने का काम जो है वो हमारी रीजनल रूरल बैंक का काम है। इसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एक्सचेंज बैंक। इन इंडिया अगर हम लोग मल्टीपल करेंसीज में डील कर रहे होते हैं इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, तो वो करेंसी एक्सचेंज करने का जो काम होता है ड्यूरिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, वो जो है ये एक्सचेंज बैंक लुक आफ्टर करती है। लाइक
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है इंडिया में, बैंक ऑफ टोक्यो है, ठीक है। तो देर आर मेनी अदर बैंक्स इन इंडिया जो कि यहाँ पर जो है एक्सचेंज बैंक का फंक्शन रन कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। इसका नॉर्मली जो फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रही है वो क्या है, तो फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में हेल्प प्रोवाइड करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक्चुअली एक एक्सपोर्टर की कंट्री से जो बैंक होती है वो डिमांड करती है इम्पोर्टर की कंट्री की बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना क्रेडिट वर्दीनेस है इम्पोर्टर का वो बताने के लिए उसकी बैंक जो है ये लेटर एक्सपोर्टर की बैंक को सेंड कर रही होती है, ठीक है। तो इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर द एक्सपोर्टर बैंक, ओके। देन कम्स डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ऑफकोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपका एक बीके में इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। देयर आर टू पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, एंड अर्जेंट नीड ऑफ कैश होता है। तो यहाँ पर जो ड्रॉवी होता है उससे तो हमारी डील हो चुकी है कि 40 डेज़ या 45 डेज़ या 90 डेज़ के बाद सामने वाला पेमेंट करने वाला है, बट इन बिटवीन अगर ड्रॉवर को अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बिल ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक में डिस्काउंट करवाएगा, बैंक उसमें अपना कमीशन चार्ज करती है, बट फॉर द टाइम बिंग आपको आपका पैसा मिल जाता है, ठीक है। आपकी जो अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेमिट करना, क्या रेमिट करना, डिविडेंड ट्रांसफर करना, रेमिट करना मतलब ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर अकाउंट, ये सारे काम जो है इन डिफरेंट करेंसीज अगर होते हैं, स्पेशली हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इन दैट केस हम लोग इन जो बैंक्स है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक या अदर बैंक्स जो होती है, फॉरेन बैंक्स होती है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, असिस्टेंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, ये बैंक्स हमको कोऑपरेट करती है। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सचेंज बैंक हमारे पास दूसरा जो बैंक है वो है सेविंग बैंक्स। सेविंग हैबिट लोगों में एंकरेज करने के लिए ये बैंक अलग अलग स्कैटर्ड एरियाज में सेविंग अकाउंट ओपन करवाती है, स्पेशली रूरल एरियाज इनका टारगेट होता है, और वहाँ से ये लोगों से अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करवाती है। इन इंडिया पोस्टल सेविंग बैंक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पोस्टल सेविंग बैंक नाम से ये बैंक्स ऑपरेट होती है इंडिया में, और लोगों से घर घर जाकर ये अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, एंड मंथली आपको जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पे करना होता है जो आपके लिए सूटेबल है। अंडरस्टूड? इनफैक्ट इट कैन बी डेली ऑल्सो, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको वीकली, डेली या फिर मंथली जो है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर रहे होते हो इस अकाउंट में, और एक टाइम के बाद आप उसको इंटरेस्ट के साथ विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरीके से सेविंग बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में। ऑलराइट, सेविंग बैंक के बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक्स नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज एंड असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है। किसको प्रोवाइड कर रही होती है? ऑफकोर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस फर्म्स को। एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर जिसको नॉलेज नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हर नेशन में। दीज बैंक्स प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर लाइक मर्जर्स मतलब जब बिजनेस कोलैबोरेट होता है, मर्ज होता है एक साथ, ठीक है, दे कम इनटू पार्टनरशिप, एक बैंक दूसरे बैंक को टेक ओवर कर लेती है या फिर वी कैन से एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है दूसरी कंपनी को। एट दैट टाइम जो है इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियली जो एडवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है वो इन्वेस्टमेंट बैंक से मिलता है, ठीक है। तो ये जो बैंक है अगेन डायरेक्टली कॉमन मैन के साथ डील नहीं करती, मतलब आप जाकर यहाँ पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर अपना जो एफडी है वो सारी चीज़ें ओपन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद हम आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक पर। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देन वी हैव स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे। ऑलराइट, ना स्पेशलाइज्ड बैंक का जो रोल होता है वो एक्जैक्टली क्या होता है? ये बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही होती है, फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। तो ये जो है हम लोग ने बात की है स्पेशलाइज्ड बैंक की। तो यहाँ पर हम जो है वी कैन से हमारी जो स्लाइड है बच्चों वो एंड हो रही है। प्लीज़ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ग्रामर के, राइटिंग स्किल्स के एंड फिगर ऑफ स्पीच के, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।